बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करते हैं। हमारे पास आज का लास्ट हमारा टॉपिक है, जो पीरियड है किसके ऊपर, प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर। तो सीधा एक्सरसाइज पे चलेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स कहते किसको हैं? ओके, जीएसटी किसे कहते हैं? देखें, ये प्रोडक्ट के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? जो चीज़ बेची जा रही होती है उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो क्या होता है? गवर्नमेंट जो रिसीव करती है जीएसटी। पाकिस्तान में इसका रेट कितना है? 17%। 17। जो जनरल सेल्स टैक्स है वो 17% है, लेकिन मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर टैक्स 0 to 25% तक वेरी करता है। पाकिस्तान में टैक्स कहाँ से कहाँ तक जाता है? 0 to 25% अकॉर्डिंग। देखें, ये मौजूद है। करंट रेट ऑफ जीएसटी इन पाकिस्तान इज़ 70%। उसके बाद ये है, उसके बाद जो वेरी करता है वो कहाँ से है? 0 से लेकर 25% तक है। कितने तक है? 0 से लेकर 25% तक। उसके बाद है जी, अब ये उसी तरह का सवाल आ गया है जो कि हम पहले करते आए हैं। उसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। क्यों? क्या जी कि सेल्स प्राइस है 5 जूस पैकेट्स की, कितनी है बेटा? सेल्स प्राइस गिवन है 232 रुपये। कितनी है? 232 रुपये। वो कहते हैं कि एक जूस की फैक्ट्री प्राइस मालूम करें। अगर जीएसटी कितना है? 16% है। अब जीएसटी किस पे लगता है? देखें, जो प्रोडक्ट है कॉस्ट प्राइस है, जो फैक्ट्री प्राइस क्या है? बेसिकली कॉस्ट प्राइस है। क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो ये 16% उसके ऊपर लगना है। तो ये तो आपको क्या आगे बने आपके जनाब अली, ये सेल प्राइस है। ये क्या है? सेल प्राइस है। ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी है ना। ये 232 रुपये क्या है? इंक्लूडिंग जीएसटी है। मतलब 16% इसके अंदर मौजूद है। तो इसको कैसे अलग करेंगे? लेट्स सी जी, हमारे पास जो उसकी सेल्स प्राइस है ये किसके बराबर है बेटा? देखिए 60% है ना जीएसटी। तो जो एक्चुअल प्राइस थी, तो उसके अंदर और इसका डिफरेंस क्या है? कॉस्ट प्राइस, और उसके साथ ऐड क्या हुआ है? 16% ऑफ जीएसटी। 16% ऑफ जीएसटी। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस क्या ले लें हम? एक्स ले लें, तो क्या हो जाएगा जनाब अली? तो ये हो जाएगा 16%। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो सेल्स प्राइस है ये किसके बराबर है? जो कॉस्ट प्राइस है उसका 116%, या आप इसको कह सकते हैं 116% ऑफ एक्स। ठीक है, तो सेल्स प्राइस क्या है हमारे पास? 232। ये कितनी है? ये सेम वही मेथड है। अब ऊपर जा रहे हैं, पहले क्या जा रहे थे हम? नीचे जा रहे थे। तो क्या जी 116 कितना हो जाएगा? 116 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स। इस साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 232 इज इक्वल टू 232 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 116 इज इक्वल टू एक्स। तो ये हो जाएगा 2। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 200 रुपये। तो इसके अगर 232 रुपये में से आप उसका निकाल लें 16% जीएसटी, तो आंसर क्या आता है? 200 रुपये। अब एक जूस की कीमत कितनी है जी? कितने जूस है टोटल? 5। डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो एक जूस की कीमत कितनी आ जाएगी? 40 रुपीज़। बात समझ लगी कि नहीं लगी? देखें, कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस, देखिए फैक्ट्री प्राइस क्या है? वो कॉस्ट प्राइस ही तो है। उनकी जिस कीमत के ऊपर उनको चीज़ पड़ रही है वो उसकी क्या है? कॉस्ट प्राइस है, फैक्ट्री प्राइस। अब जब सेल्स प्राइस करते हैं तो क्या करते हैं? उसमें 60% कम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं जीएसटी। ऐड हो जाता है तो सेल्स प्राइस क्या बन जाती है? अगर सेल्स प्राइस लेट से कि हमारे पास क्या है? एक्स है, तो कॉस्ट प्राइस, अगर ये कॉस्ट प्राइस इसको हम कह लेते हैं क्या है? एक्स है। ऐड क्या हो जाएगा इसके अंदर? 16% ऐड हो जाएगा। अगर ये 100% है, ये क्या है? 100% हो गई, तो 16% ऐड होगा। तो जो हम जिस कीमत पे हम बेचेंगे वो कितनी होगी? 116%। ठीक है, ऑफ एक्स। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो ये ऐसे ही सवाल आप डालोगे इसके। वहाँ पे जब डिस्काउंट ऑफ़र किया जा रहा था, तो क्या होता था? उसमें से हम माइनस क्या लेते हैं? अब यहाँ पे जीएसटी है तो कॉस्ट प्राइस के अंदर क्या हो जाएगा? वो शामिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन इज़ 16,500 इंक्लूडिंग 10% जीएसटी। अब ये मार्क प्राइस गिवन है। क्या है? मार्क प्राइस गिवन है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन?
व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन। अब जो दुकानदार को जो चीज़ मिली है वो कितने मिली है, 10% GST के साथ मिली है। इसका मतलब है जो फैक्ट्री की कॉस्ट प्राइस थी वो हमें मालूम नहीं है, जो दुकानदार की कॉस्ट प्राइस है वो हमें मालूम है। फैक्ट्री वाले ने जो बेचा है उसके अंदर क्या क्या ऐड किया है जनाब अली, 10% GST ऐड है। इसके अंदर 10% GST क्या है, ऐड है। तो अगर ये 16 पर हज़ार, तो सेल्स प्राइस किसके बराबर है बेटा, कॉस्ट प्राइस प्लस क्या है 10% GST, प्लस 10% GST। कॉस्ट प्राइस को आप रख लें x, क्या रख लें x, तो टोटल GST उसके अंदर ऐड करें तो टोटल कितना बन जाएगा, सेल्स प्राइस किसके बराबर हो जाएगी, 110% ऑफ x। ऐसे ही है कि नहीं है सेल्स प्राइस, तो अब सीधा हो गया कि नहीं हो गया, वैल्यूज पुट करें तो सेल्स प्राइस कितनी है 16,500 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 डिवाइड बाय 100 ऑफ x। इस साइड पे ले आए तो क्या हो जाएगा 16,500 ज़रबे 100 डिवाइडेड बाय 110। तो इसको तो हम छेड़ नहीं रहे, ये हो गया इधर। अब देखिए ये सीधा जा रहा है 15 का टेबल, कौन सा जा रहा है 15 का टेबल, 11 का टेबल 15 टाइम जा रहा है, मतलब 11 1 इज़ 11, पीछे कितने बच गया 555, 11 5 इज़ 55, आंसर क्या बच गया आपके पास, एक जीरो है और ऐड है, तो आंसर क्या आ जाएगा 15,000 रुपये। बात समझ लगी कि नहीं लगी, 15,000 रुपये के ऊपर आप 10% GST लगाएं तो कितना बनेगा, सीधा 1500 रुपये, कितना बनेगा 1500, इसमें ऐड करें, ये आंसर आता है कि नहीं आता, क्या थोड़ी सी बात समझ लगी कि नहीं लगी। तो इसके अंदर सवाल इस तरह के हैं, यूजुअली सिर्फ वो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज उस तरह के सवाल नहीं है, अच्छे सवाल हैं जो कि आपको थोड़ा सा गौर करने पे मजबूर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या जी, ब्रेन बस्टर। नेक्स्ट वी हैव ब्रेन बस्टर। ओके जी, अब सवाल को ज़रा पढ़ लेते हैं। सवाल में लिखा हुआ क्या है, वो कह रहे हैं कि हम ना बॉट हाउस फॉर 5 मिलियन रुपीज़, 5 मिलियन रुपीज़, प्लीज़ इधर तवज्जो दें। कितने का है, 5 मिलियन का है, कितने का है 5 मिलियन का है। प्रॉपर्टी टैक्स पे किया कितना बेटा 2%, कितना परसेंट किया है 2%। तो आफ्टर 1 ईयर शी सोल्ड इट टू हिज ब्रदर आसिम बाय गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 200,000, ठीक है 200,000 को उसने बेच दिया। आसिम पेड ट्रांसफ़र फी एट द रेट 1% ऑन द वर्थ ऑफ द हाउस। पहला है फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स पेड बाय हमना, ये तो सीधा सीधा है, ठीक है। क्या है कि 5 मिलियन को आप मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 2/100, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जनाब पहले इसके 100,000, कितना हो जाएगा 100,000। 1 लाख रुपए जनाब अली उसने प्रॉपर्टी टैक्सेस के ऊपर पे किया है। अब उसने अपने भाई को बेच दिया और कितना मुनाफा कमाया है 2 लाख रुपए, कितना भाई 2 लाख रुपए। अब कितने का उसने बेचा होगा, कितने का बेचा है मकान, कितने का, देखें 2 लाख, ये तो उसकी कीमत थी ना, 5.2 मिलियन का बेच दिया ना बेटा, क्या हो गया है, उसने प्रॉफिट लिया है 2 लाख रुपए, कीमत क्या थी उसकी 50 लाख रुपए, 2 लाख रुपए उसने प्रॉफिट ले लिया, तो अब कितनी कीमत होगी 52 लाख। 5.2 मिलियन, ठीक है 52 लाख या 5.2 मिलियन, इतने का उसने बेच दिया। अब उसने ट्रांसफ़र फ़ी कितनी पे की है 1%, 1/100, तो कितनी ट्रांसफ़र फ़ी होगी जनाब पहले 1/100, तो ये 52,000 रुपये ट्रांसफ़र फ़ी हो गई, बस ये दोनों ही हो गए, ये तो कोई ब्रेन बस्टर ना हुआ। अच्छा चलें, खैर है, आसान सा था। अच्छा इसमें एक चीज़ ख्याल कीजिएगा, एक चीज़ ख्याल कीजिएगा कि ये जो टैक्स होता है ना प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, ये इसमें ऐड नहीं करना है कि जनाब 50 लाख अगर लिया 1 लाख जो टैक्स पे किया उसको उसकी कीमत में डाल दें, नहीं भाई, जो इसका जो टैक्सेस हैं उसका उसकी प्राइस मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उससे लेना देना नहीं है, ये याद रखिएगा, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बिल्कुल, अगर आपने सेल्स प्राइस बताई है ना कि इतना मुनाफा लिया है तो वो किसके ऊपर होगा, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा, किसके ऊपर होगा, ये नहीं है कि वो देसी तरीका लगाएं, अच्छा 50 लाख का ये हुआ 1 लाख इस पर भी तो लगाया ना जी, तो ये 51 लाख हो गया, अब मुनाफा किस पे होगा 51 लाख पे होगा, 2 लाख, तो कीमत कितनी हो गई 53 लाख, तो ये नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है, इसका ख्याल करना है, ये इसमें यही एक नुकता मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज है 4.3, लेट्स सी, देखते हैं कितने सवाल हैं इसके अंदर जी।
10, ठीक है। ओके, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स, 3% रेट है। नेट अमाउंट का मतलब होता है टोटल अमाउंट। नेट अमाउंट का क्या मतलब होता है? टोटल अमाउंट। देखें, एक बंदे ने प्रॉपर्टी ये परचेज किया इतने की, इतना टैक्स पे किया है, इससे अमाउंट निकाल लेंगे 3% के हिसाब से, उसको इसमें ऐड कर देंगे तो नेट अमाउंट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है आपने उसकी वैल्यू भी मालूम करनी है और उसका ऐड भी इसमें कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वैल्यू ऑफ अ शॉपिंग सेंटर इज 5.6 मिलियन, 5.6 मिलियन या 56 लाख रुपए। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स पेड बाय द ओनर, ये 3.5% के हिसाब से उसने, तो आपने क्या करना है? नेक्स्ट हमारा ये है कि अगर इसका बेटा 5.6 मिलियन है, कितने हैं? 5.6 मिलियन है, तो इसके ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं 3.5% के हिसाब से रेट के क्या बनेगा, ठीक है। 5.6 मिलियन, ठीक हो, पूरा हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? रेट क्या है? 3.5%, तो ये क्या बनेगा? 3.5 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट की जगह पे आप क्या लगा देंगे? 10 लगा देंगे, ठीक है। अब ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो देखें, उसने कहा कि रिबेट है 50,000 टैक्स में, इसका मतलब है जो अमाउंट जहाँ से बनेगी आपने क्या कर लेना है, उसमें से माइनस क्या कर देना है? 50,000 रुपीज़ माइनस कर देने हैं टैक्स की मद में। तो आपके पास फिर जो ओरिजिनल टैक्स है वो आ जाएगा कि कितना उसने टैक्स पे किया है। ये सवाल क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो हमारा पेड प्रॉपर्टी टैक्स तो 35,000 रुपये एट द रेट 2.5% फॉर अ हाउस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। चले शाबाश, इसको हल करें बेटा प्लीज़। चलो बेटा, गुड। अच्छा, आपका रिस्पांस था इसके ऊपर। लेट्स ही देखते हैं कि किस किस के सवाल यहाँ पे अभी ठीक हुआ है, क्योंकि पहले हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। देखें, मैंने आपको कहा है कि जब आपको ऐसी सूरत गिवन हो जिसमें कि डायरेक्ट फार्मूला नहीं लग रहा, तो आपने क्या बना लेनी है? उसकी इक्वेशन बना लेनी है। या हमारे पास 35,000 है, ये क्या चीज़ है? ये बेटा टैक्स की वैल्यू है, टैक्स की वैल्यू है जी। और कितना रेट है उसका? 2.5%। मैं अगर ये कहूँ कि लेट्स हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? लेट्स प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? एक्स है। तो जो 2.5% ऑफ एक्स है, यही है ना? 35,000 की इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही चीज़ है कि प्रॉपर्टी का अगर मैं 2.5% टैक्स है ना उसके ऊपर, या 3% कितना है? 2.5% है कि 2.5% ऑफ एक्स किसके बराबर है? 35,000 के बराबर है। एक्स का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ऑफ का मतलब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2.5% ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 2.5 डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे पॉइंट को हम ख़त्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 25 बाय 1000। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 35,000, ठीक है बेटा। अब इसको ऐसे ही उधर ले जाएं, एक्स इज इक्वल टू वट? 35,000 मल्टीप्लाई बाय, नीचे 100 है लिख लें, 10 है लिख लें, डिवाइड बाय क्या है? 25 है। क्या है? 25 है। अब यहाँ पे मैं इसको तोड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन अब क्या करें? इसी पे कर लेते हैं, चले। किसी न किसी एक को तो तोड़ना पड़ेगा। मेरा दिल होता है 100 को मैं ना ब्रेक करूँ, लेकिन ये है कि सबसे आसान वही लग रहा है। किसको? इसको कर लें, चलें। ओके जी, 35 के साथ रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है जी। 25 1 इज़ 25 पीछे कितने बच गया बेटा? 10, ये हो गया 100, तो कितने हो गए? 4, पीछे कितनी बच रही थी? 0, 2, तो ये हो गया 1400। बात समझ लग गई? अब यहाँ पे कितने हैं? 1, 2 और 3 जीरो ऐड हो गई, तो 1 4 1 2, कितनी जीरो ऐड हो चुकी हैं? 2 इधर हैं और 3 इधर है, तो कितनी हो जाएगी? 5। तो क्या जी? 1.4 मिलियन। क्या है? 1.4 मिलियन। ओके, लेट्स सी जी किस किस का सवाल सही जा रहा था। हाथ खड़ा करें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जिसका नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फाइनल आंसर की नहीं, जो जो सही डायरेक्शन में जा रहा है तो बता दे। ओके, गुड, हैंड्स डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8। हसन, आपका नहीं हो रहा था सही? ओके, 9। ओके, मतलब 50% से ज़्यादा जो थे आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे थे। सवाल को समझ नहीं, मैंने ये नहीं, देखिए अगर किसी से मल्टीप्लाई वगैरह करने में कोई गलती हुई है तो उसका इशू नहीं है, क्योंकि वो एक अलहदा मिस्टेक है। मैं ये पूछ रहा था कि मेथड क्या, किस किस को मेथड समझ आ चुका था? ज़रा हाथ खड़ा करें। ओके, माशाल्लाह, मुझे काउंट कर लेने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, गुड, ठीक है, हैंड्स डाउन। तो मतलब है कि अगर एक आध बच्चा जो है जो अभी इसमें स्ट्रगल कर रहा है, इंशाल्लाह
इस सवाल को समझाने के बाद आप नहीं करेगा, ठीक है। सवाल को समझाने से पहले आप ये सवाल करने में कामयाब हो रहे हैं तो दैट इज़ फैंटास्टिक, ठीक है। हमारे पास क्या है, अब इस बात की समझ लगी क्या है कि ये बेसिकली क्या है, ये 35,000, दोबारा इस पर एक मिनट बात कर लेते हैं कि ये जो 2.5% है ये बेटा क्या है, प्रॉपर्टी का टैक्स है। अगर मैं इसको कहता हूँ प्रॉपर्टी को कहता हूँ एक्स है, इसका मतलब है ये उसका क्या है, एक्स का कितना है 2.5% है और इसकी वैल्यू कितनी है 35,000 है। जब हम इसको मतलब है कि फर्दर हल करते हैं तो ये बड़े आराम से हल हो जाता है, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है 2.5% ऑफ एक्स, तो यहाँ पे बेटा देखें 2.5% हल कर सकते हैं नहीं कर सकते स्टेटमेंट को। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बस सिंपल। अगला क्या सवाल है, तो तारिक ने पे किया प्रॉपर्टी टैक्स 10,800 रुपीज़ और ये प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी थी, 1,80,000 रुपये, रेट मालूम करना है। अब ये सिंपल ऊपर इसको रखेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा जी 10,800 रुपये उसका क्या है टैक्स है, वर्थ कितनी है जनाब अली 1,80,000 है, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका रेट, ठीक है, आसानी से हो गया। अगला सवाल क्या है, फैक्ट्री प्राइस है एक बाईसाइकिल की कितनी है बेटा 10,000 रुपये है, ठीक है, और उसके ऊपर सेल्स टैक्स कितना है 16% है। तो आप सेल प्राइस मालूम कर सकते हैं नहीं कर सकते, यहाँ पे जो भी उसका सेल्स टैक्स आएगा एट द रेट ऑफ 16%, उसको आप क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे किसके अंदर 10,000 रुपये प्लस क्या कर देंगे जो जीएसटी की वैल्यू है, प्लस जीएसटी की वैल्यू, ये किसके बराबर हो जाएगी, सेल्स प्राइस के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, इतना आप कर चुके हैं तो मुझे नहीं इसके ऊपर कोई डाउट है कि आप कर सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। उसके बाद है सेल्स प्राइस है एक टेबल की 9,360 रुपये, 17% उसके ऊपर क्या है टैक्स लगा हुआ है। ओरिजिनल प्राइस मालूम करनी है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, देखें ये जो सेल्स प्राइस है ये क्या है 9,360 रुपये। अब इसके अंदर क्या है जीएसटी शामिल है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, कम होगी ज़्यादा होगी, क्या लेट से अगर ओरिजिनल प्राइस क्या है एक्स है और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है आपके पास बेटा जीएसटी पड़ा हुआ है, तो कितना पड़ा हुआ है 17%, कितना पड़ा है 17%। चलें जी सवाल हल करें, आपके पास टोटल 1.5 मिनट है करने के लिए, चलें ठीक है। अब देखते हैं कि सवाल को हल करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं, हल करके देखते हैं कि हमारे पास क्या था, ये तो हम इसको चल रहे थे। चलें हमारे पास क्या है सेल्स प्राइस, ओके ओके, हमारे पास जो सेल्स प्राइस है ये किस चीज़ के बेटा इक्वल है, जो कॉस्ट प्राइस है उसके, और उसके अंदर हमने क्या ऐड कर देना है जीएसटी, क्या कर देना है जीएसटी। देखिए हम आपको जो समझा रहे हैं, अब आपने जो नोटबुक के ऊपर जो मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें यही करना है जनाब अली, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट एक्स, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स, तो जीएसटी क्या होगा, जीएसटी होगा जनाब अली 17% ऑफ द एक्स, 17% ऑफ द एक्स, तो जनाब अली सेल्स प्राइस किसके बराबर हो जाएगी 117% ऑफ एक्स, है ऐसी बात कि नहीं है, ठीक है। तो जनाब अली सेल्स प्राइस में क्या है ये कॉस्ट प्राइस प्लस उसके ऊपर जीएसटी, तो जनाब अली सेल प्राइस कितनी है 9,316 है, तो ये 117% कितना बन जाएगा 117 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ, डिवाइड हो जाएगा 117 के साथ, तो यहाँ से फिर रिड्यूस कर लें आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या ख्याल है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, ओके। अब ये बताइएगा कि कितने बच्चों के यहाँ पे सवाल ठीक हुआ है, अभी डायरेक्शन कितने बच्चों की सही थी जो कर रहे थे आप लोग, ये सवाल मुश्किल था, किसी बंदे के लिए मुश्किल हो, नो नो नो, देखें अच्छा ये इशू आ रहा है कि 83 लिखेंगे। अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लें, देखें हमारे पास जो सेल्स प्राइस थी उसको देख रहे हैं कि वो किसके बराबर है, उसको बराबर कर दें कॉस्ट प्राइस के, किसके बराबर कर दें कॉस्ट प्राइस के। अब देखें बीच में कौन सा निशान है, इक्वल का निशान है। अब मुझे ये बताएं कि कौन सी साइड कम है, ये साइड कम है वैल्यू या इस प्राइस की वैल्यू कम होगी, जिसकी वैल्यू कम है उसके साथ उस चीज़ को क्या कर दें ऐड कर दें, तो फिर आपके पास आ जाएगा बेटा ये अब ये बराबर हो गई कि नहीं बराबर हो गई, बात समझ लगे कि नहीं लगे। आपने सिंपल क्या करना है, अगर दो अनइवन वैल्यू गिवन है, अगर दो अनइवन वैल्यू गिवन है, सबसे पहले क्या करें उसको देखने के लिए कि मैंने किस साइड पे ऐड करना है या किस साइड पे मैंने रिड्यूस करना है, तो सबसे पहले क्या करें इन दोनों को लिख लें और बीच में क्या डाल दें ये
इक्वल का निशान डाल दें। अब देखें कि यार अब किस में कौन सी चीज़ इस टाइम भारी है या हल्की है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है या कम है। अब ये अगर 9360 है और इसमें जीएसटी भी मिला हुआ था तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कम होगी ज़्यादा होगी, कम होगी। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस साइड पे क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। सवाल को प्रेजेंट करना है तो लेट करके पहले क्या कर देंगे, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स, और जीएसटी क्या है जनाब अली 17% ऑफ द एक्स। तो कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी, कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी कितने हो जाएगा जनाब अली, एक्स प्लस 17% ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा 117% ऑफ एक्स। बात समझ रहे हैं। उसके बाद बड़े ही आसान हो जाता है, दोनों साइड में क्या लगा दें आप, वैल्यू लगा दें और उसको हल कर लें। और अगर फिर भी ये कन्फ्यूजन रहती है आपको तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये फिर आपका एक प्रॉपर मेथड है जो आपको बताया हुआ है। लेट्स से कि कहाँ है हमारे पास, वो मेरे ख्याल में शायद सेव नहीं हुई, जो हमने एडिटिंग की थी बुक के अंदर, पिछली वीडियो में बहरहाल इसके अंदर मौजूद है प्रॉपर मेथड कि जिसके तहत आपने क्या करना है, एलसीएम लेके उसको वो कर लेना है। कहते हैं तो एक दफ़ा मैं प्रेजेंटेशन के लिए आपको कर देता हूँ, जहाँ पे क्या खाली जगह मेरे पास मौजूद है कहीं पे तो दिखा देते हैं। ओके लेट्स सी, लेट कॉस्ट प्राइस क्या है बेटा हमारे पास, एक्स है, क्या है। अब जीएसटी क्या है, क्या है 17% ऑफ एक्स। तो कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, क्या स्टेटमेंट डालेंगे बेटा, इंक्लूडिंग जीएसटी इज इक्वल टू व्हाट, 117% ऑफ एक्स। हमने क्या कहा, कॉस्ट प्राइस क्या है बेटा, एक्स है, तो जीएसटी क्या है 17% ऑफ एक्स है, तो कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी क्या होगी बेटा, 117% ऑफ एक्स। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, जो सेल्स प्राइस है वो किसके बराबर है बेटा, इसी के बराबर है ना कि कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी के, वो क्या है 117% ऑफ एक्स है। इसको लिख लें 117% ऑफ एक्स। अब सेल्स प्राइस डाल दें कितनी थी 9360 इज इक्वल टू व्हाट 117% ऑफ एक्स। अब इसको आगे जहाँ से आप हल कर सकते कि नहीं, ये तो हम आपको मतलब कायदा बता रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ इशू तो नहीं बनेगा कि जहाँ पे किस साइड पे प्लस करना है किस साइड पे माइनस करना है, किधर बात है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, ये सवाल हम कौन से पे थे, ये वाला सवाल है 6 का लिया, 7 पे आते हैं। रुस्तम रन्स 5 शॉपिंग सेंटर्स वर्थ दैट मच अमाउंट, कितना है जी, ये नहीं बेटा, दैट इज 50 मिलियन, 50 मिलियन कितना है जनाब अली, 50 मिलियन का है। लास्ट मंथ ही पेड अ प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 1 मिलियन, तो 15 मिलियन के ऊपर 1 मिलियन पे किया। फाइंड द रेट ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स, क्या करेंगे जनाब अली, टैक्स पेड, क्या फार्मूला होगा जनाब अली, टैक्स को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, प्रॉपर्टी की जो वर्थ है, प्रॉपर्टी की जो वर्थ है उसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई पर किससे करेंगे 100 के साथ, तो जनाब अली आपके पास रेट उसका आ जाएगा। किसको डिवाइड करेंगे, 1 मिलियन को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 50 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका कि उसका रेट क्या था, उसका रेट क्या था। अच्छा जी, उसके बाद फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ईच शॉपिंग सेंटर एट द सेम रेट। अब हर शॉपिंग सेंटर का कितना जनाब अली प्रॉपर्टी टैक्स था, तो जनाब अली जो टोटल प्रॉपर्टी टैक्स आपके पास निकलेगा उसको डिवाइड करते हैं किसके साथ, 5 के साथ, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। करना चाहते हैं, ठीक है, लेट्स सी 1 मिलियन क्या है, 1 मिलियन डिवाइड बाय क्या 50 मिलियन। जो जीरो डालते हैं ना कोशिश किया करें कि वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ डाला करें, ठीक है। ये 3 जीरो कट गई 3 जीरो के साथ, ये 3 जीरो कट गई 3 जीरो के साथ, 50 कट गया 100 के साथ, आंसर क्या आ गया 2%। अब ये 2% है, अब 2% किसके ऊपर है, 50 मिलियन के ऊपर है टोटल टैक्स। आप टोटल इसका मालूम कर लें, ठीक है। अब कितना टैक्स आ गया टोटल उसका जनाब अली, ये है जी 500,000 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा 1 मिलियन, क्या आ जाएगा 1 मिलियन। ये टैक्स है जो कि उसने टोटल पे किया है और इसने पहले बताया भी है, ऊपर ही बताया हुआ है। इसका मतलब है आपको ये वाला पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डिवाइड कर दें इसको किसके साथ, 5 के साथ, आंसर आपके पास हर एक शॉपिंग जो अलहदा सेंटर है उसका आ जाएगा। ओके जी, जीएसटी 70% है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर लिखा है कि जो जीएसटी है वो कितना है 70% है। अब टोटल बिल मालूम करें, टोटल बिल मालूम करें, क्या स्टेटमेंट बनेगी, 17% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्या आप ज्यूम करेंगे, एक्स है, क्या है एक्स है,
तो 17% ऑफ द एक्स इज इक्वल टू व्हाट 170 रुपीज़ 117 रुपीज़। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा भाई 170 ज़रबे 100 बटा 17। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 10। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है 1000 रुपये। कितना है 1000 रुपये। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, ये वही उसी तरह का सवाल है जैसे आपने पीछे प्रॉपर्टी टैक्स के सवाल में किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ मोटर कार इज़। ओरिजिनल प्राइस से मुराद आप कॉस्ट प्राइस भी कर सकते हैं उसकी। कितनी है जी फैक्ट्री प्राइस है 8 लाख रुपए है, जीएसटी उसके ऊपर कितना डाला है 95,000 है। रेट मालूम करें, तो रेट मालूम करने के लिए क्या करेंगे 95,000 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ बेटा 8 लाख के साथ। किसके साथ डिवाइड कर देंगे 8 लाख के साथ मल्टीप्लाई बाय 100। तो जीएसटी का रेट आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी क्वेश्चन नंबर 10 है आसमा ने इन आइटम्स की खरीदारी की है 10 लीटर कुकिंग ऑयल 250 रुपये के हिसाब से। कितना बन गया जनाब अली 2500 हो गया। 5 किलो शुगर 80 रुपये के हिसाब से कितना बन गया टोटल 400 रुपये। 2 बॉटल शैम्पू के लिए हैं कितनी 240 रुपये की। अब कहते हैं कि जनाब अली 17% जीएसटी लगाएं हर एक के ऊपर। तो टोटल आप हर एक को अलहदा करने की बजाय, क्योंकि रेट सबका सेम है, रेट सबका क्या है सेम है 2500 400 2900 200 कितने हो गए 3140 रुपये। और इसको डिवाइड कर दें, एक सेकेंड जस्ट कैलकुलेट द 70% ऑन ईच आइटम पेड बाई यार। तो 17% हर एक के ऊपर अगर अलहदा से निकालना है ईच आइटम के ऊपर है तो आप 17% ले लें 2500 दरबे 17/100। यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 17/100 और 240 मल्टीप्लाई बाय 17/100। तो हर एक के ऊपर जो टैक्स की अमाउंट होगी वो निकल आएगी। अब क्या करें उसके कहते हैं नेट जीएसटी पेड बाय हर। नेट जीएसटी का मतलब है कि टोटल जीएसटी। तो जो हर एक का जवाब आएगा ये 1 और ये 2 और ये 3 इनका जो भी जीएसटी आएगा उसको क्या करें 1 + 2 + 3 सबको मिला दें तो नेट जीएसटी आपके पास आ जाएगा। ये एक्सरसाइज जहाँ पे ख़त्म हो जाती है कौन सी 4.3 थोड़ा सा टफ था आज के लिए, ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि आपने काफ़ी सीखा भी होगा इससे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन आपकी कोऑपरेशन का, आपने अच्छा साथ दिया है। उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। रिवीजन ज़रूर करके आइएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।